गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को मैरिज विवाह के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन। विवाह सार्वजनिक रूप से किया जाने वाला संस्थागत कार्य है, अर्थात पूरे समाज में लोगों द्वारा अपने रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संबंध बनाए जाते हैं। विवाह क्या है? विवाह एक सार्वजनिक रूप से किया जाने वाला संस्थागत कार्य है। यह पूरे संसार में लोगों द्वारा अपने धर्म और अपने रीति रिवाज के अनुसार विवाह संस्कार किए जाते हैं, विवाह संस्कार बनाए जाते हैं। देखिए, विवाह शब्द का निर्माण उद्धव शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है वधु को घर लाना। विवाह शब्द जो है उद्धव शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वधु को घर लाना। विवाह को विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। विवाह जो एक संस्कार है, इसकी परिभाषा अनेक समाजशास्त्री द्वारा दी गई है। देखिए डिफिनीशन, परिभाषा हावेल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हावेल, विवाह समाज के आदर्शों तथा नियमों का एक सम्मिलित जाल है, जो कि वैवाहिक दंपति उनकी संतानों और संबंधियों को विभिन्न रिश्तों द्वारा परिभाषित करती है। अकॉर्डिंग टू हावेल के अनुसार इन्होंने विवाह की परिभाषा दी है कि विवाह समाज के आदर्शों तथा नियमों का एक सम्मिलित जाल है, जो कि वैवाहिक दंपति, वैवाहिक जो जोड़ा होता है, और उनकी संतान और संबंधियों को विभिन्न रिश्तों द्वारा परिभाषित करती है। यह परिभाषा है हावेल के अनुसार। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, गिलिन व गिलिन के अनुसार इन्होंने क्या जो है मैरिज की परिभाषा दी है विवाह की। यह समाज द्वारा स्वीकृत वह विधि है जिसमें प्रजनन योग्य परिवार की स्थापना की जाती है। गिलिन व गिलिन ने विवाह की परिभाषा दी है कि यह समाज के द्वारा स्वीकार की गई वह विधि है जिसके द्वारा प्रजनन योग्य परिवार की स्थापना की जाती है। आगे देखिए, उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विवाह की विशेषताएं निम्न प्रकार से हो सकती हैं। कि विवाह की विशेषता क्या होती है? तो देखिए, विवाह एक सामाजिक संस्था का रूप है। विवाह क्या है? विवाह एक सामाजिक संस्था का रूप है। नेक्स्ट, विवाह एक सांस्कृतिक संस्था का स्वरूप है। विवाह एक संस्कृति द्वारा प्रदत्त संस्था का स्वरूप है। नेक्स्ट है, यह युवक एवं युवतियों को एक संगठन का रूप प्रदान करता है। विवाह नेक्स्ट देखिए, इसमें समाज विवाह द्वारा पति पत्नी के अधिकारों व कर्तव्यों के पालन का निर्धारण किया जाता है। समाज में विवाह द्वारा पति पत्नी के जो अधिकार होते हैं और कर्तव्य होते हैं, उसका जो है निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है, रीति रिवाजों के अनुसार प्रत्येक समाज में विवाह किया जाता है। प्रत्येक समाज में, प्रत्येक धर्म में हर धर्म के अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार जो विवाह किया जाता है। नेक्स्ट है, यह एक अस्थाई संस्था है। विवाह क्या है? विवाह एक अस्थाई संस्था है। आगे देखिए, विवाह के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ मैरिज। विवाह के क्या स्वरूप हैं? तो विवाह के स्वरूप देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु का कथन है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा विवाह सामाजिक संस्था निर्माण का एक सामाजिक तरीका है। प्राचीन काल से ही समाज में विवाह कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्राचीन काल से ही समाज के द्वारा समाज में रहकर विवाह कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। समाज के द्वारा यह कार्य प्रदत्त किया गया है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, परंतु
प्रत्येक समाज व धर्म से विवाह संस्कार का स्वरूप अलग अलग बनाया गया है। प्रत्येक समाज, हर समाज व धर्म के रीति रिवाज के अनुसार विवाह संस्कार का स्वरूप जो है अलग अलग बनाया गया है। इसमें देखिए विवाह के निम्नलिखित स्वरूप हैं। प्राचीन समय में विवाह के कितने स्वरूप थे देखिए। फर्स्ट है ब्राह्म विवाह। प्राचीन काल में जो है विवाह के कितने स्वरूप थे। फर्स्ट इसमें देखिए ब्राह्म विवाह, सेकंड है प्रजापत्य विवाह, थर्ड है देव विवाह, फोर है आसुर विवाह। नेक्स्ट देखिए 5 है आर्ष विवाह, 6 है राक्षस विवाह, 7 है गंधर्व विवाह एंड लास्ट है 8 पैशाच विवाह। ये जो है प्राचीन स्वरूप है विवाह के। नेक्स्ट देखिए आगे टाइप्स ऑफ मैरिज, विवाह के प्रकार। विवाह के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में देखिए। मैरिज विवाह, फर्स्ट देखिए विवाह की संख्या के आधार पर विवाह के प्रकार। सेकंड है इसमें विवाह रक्त संबंधियों से प्राथमिकता के आधार पर एंड इसमें थर्ड देखिए आयु के आधार पर विवाह के प्रकार। तो देखिए विवाह की संख्या के आधार पर विवाह को कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें है फर्स्ट एक विवाह एंड सेकंड है बहु विवाह। अब देखिए विवाह रक्त संबंधियों से प्राथमिकता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। इसमें है फर्स्ट देवर भाभी विवाह, सेकंड है शाली बहनोई विवाह एंड थर्ड है कजिन से विवाह। लास्ट देखिए आयु के आधार पर जो है विवाह के प्रकार। तो आयु के आधार पर विवाह के प्रकार है, इसमें है फर्स्ट बाल विवाह। तो अब देखिए विवाह की संख्या के आधार पर विवाह के प्रकार में फर्स्ट पॉइंट है देखिए एक विवाह। एक विवाह के प्रकार देखिए किस तरह से एक विवाह होता है। तो इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एवं एक स्त्री का विवाह होता है। एक पुरुष और एक महिला का विवाह होता है। यह समाज में सबसे स्वीकार्य प्रकार है। समाज द्वारा यह सबसे स्वीकार्य प्रकार माना गया है। समाज द्वारा यह सबसे स्वीकृत प्रकार है। नेक्स्ट देखिए सेकंड है बहुविवाह। बहुविवाह में देखिए यह विवाह एक समय में एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों से या एक स्त्री एक से ज्यादा पुरुषों से विवाह करती है। एक समय में एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्री से विवाह कर सकता है या एक स्त्री एक से ज्यादा पुरुष से विवाह कर सकती है। यह विवाह जो है बहुविवाह कहलाता है। यह विवाह क्या कहलाता है? बहुविवाह। नेक्स्ट इसमें देखिए सेकंड पॉइंट प्राथमिकता के आधार पर विवाह के प्रकार। विवाह के इस प्रकार में पुरुष एवं स्त्री का विवाह उन्हीं से रक्त संबंधियों से किया जाता है। विवाह के इस प्रकार में पुरुष और स्त्री का विवाह उसी के रक्त से संबंधित जो होते हैं रिलेटेड जो होते हैं उन्हीं से विवाह किया जाता है। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है देवर भाभी विवाह। पति की मृत्यु होने के बाद स्त्री का विवाह उसी के देवर मीन्स पति के भाई से विवाह कर दिया जाता है। देवर भाभी विवाह पति की अगर मृत्यु हो गई है तो उस स्त्री का विवाह उस पुरुष की पत्नी का विवाह उसके भाई से कर दिया जाता है, तो वह देवर भाभी विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है शाली बहनोई विवाह। पुरुष द्वारा अपनी पत्नी की बहन से एक पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी की बहन से विवाह शाली बहनोई विवाह कहलाता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड है कजिन से विवाह। कजिन से विवाह देखिए स्त्री या पुरुष का अपने चाचा मामा की संतानों से विवाह करना कजिन से विवाह कहलाता है। एक स्त्री या एक पुरुष का अपने ही संबंधी चाचा मामा की संतान से विवाह करना कजिन से विवाह कजिन से विवाह कहलाता है। यह ऐसे विवाह जो है मुस्लिम समाज में मुस्लिम धर्म में किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आयु के आधार पर विवाह। इसमें है बाल विवाह। कम उम्र में बचपन में कम उम्र के लड़के एवं लड़कियों का विवाह कराना बाल विवाह कहलाता है। प्राचीन समय में
प्राचीन समय में बच्चे एवं बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था। यह विवाह जो है बाल विवाह कहलाता था, बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था। वर्तमान समय में इस विवाह पर रोक लगाई गई है। कानून के तहत लड़कों एवं लड़कियों की न्यूनतम आयु जो तय की गई है। लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़कियों की आयु 18 वर्ष मानी गई है। इससे कम उम्र के बच्चों का विवाह कानूनन जुर्म माना गया है। नेक्स्ट देखिए, पर्पज ऑफ मैरिज, विवाह के क्या उद्देश्य होते हैं। तो विवाह का मुख्य उद्देश्य स्त्री एवं पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराना है, पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराना और स्वयं के जीवन का शांतिपूर्ण वहन करना। विवाह संबंध के द्वारा विवाह का मुख्य उद्देश्य होता है कि एक स्त्री एवं पुरुष को पारिवारिक जीवन में जीवन यापन करना और स्वयं के जीवन की जो है शांतिपूर्ण वहन करना व अपनी संतान का, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी उचित देख रेख करना है। विवाह के उद्देश्य निम्न होते हैं। देखिए, फर्स्ट है विवाह के क्या उद्देश्य होते हैं। विवाह के उद्देश्य जो है निम्न होते हैं। फर्स्ट है यौन संबंधों की संतुष्टि करना, यौन संबंधों का जो है संतुष्टि करना। सेकंड पॉइंट है वंश क्रम को बढ़ाना। विवाह के द्वारा यौन संबंधों की संतुष्टि की जाती है, समाज में मान्यता प्रदान की जाती है। वंश क्रम को बढ़ाना, विवाह संबंध के द्वारा, विवाह संस्कार के द्वारा वंश क्रम को बढ़ाया जाता है। थर्ड है आर्थिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करना। पति पत्नी का विवाह संबंध के द्वारा, विवाह संस्कार के द्वारा एक स्त्री पुरुष का एक दूसरे का जो है सहयोग करना होता है। परिवार का नेक्स्ट इसमें है परिवार का उत्तरदायित्व करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, उनका पालन पोषण करना। विवाह व्यक्तित्व का उचित विकास करना, विवाह संस्कार के द्वारा व्यक्तित्व का उचित विकास होता है। नेक्स्ट है इसमें सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करना, समाज में रहकर समाज के द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वाह करना विवाह संस्कार के द्वारा।